तो आज हम करेंगे सोशल साइंस पॉलिटी 10वीं क्लास के लिए 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या है, चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धियां। तो देखिए क्वेश्चन है, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? तो अशिक्षा। क्या हो जाएगा? अशिक्षा। अशिक्षा में लोकतंत्र की स्थापना में अशिक्षा बहुत बड़ा बाधक है। दूसरा है, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकतंत्र में जो सरकार होता है किसके प्रति जवाबदेही उत्तरदायी होता है? तो जनता के प्रति। किसके? जनता। जनता ही चुनाव करता है। अगला देखिए, भारत में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था की गई है? तो भारत में किस तरह की? अप्रत्यक्ष। किस तरह? अप्रत्यक्ष। अगला देखिए, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था सबसे अच्छा माना जाता है? तो सबसे अच्छा माना जाता है लोकतंत्र। कौन सा माना जाता है? लोकतंत्र। विश्व में लोकतंत्र को शासन सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना गया है। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? तो 100 देशों में। कितने? 100 देशों में। अगला देखिए 6 नंबर, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता के भय के कारण नहीं होती है, नहीं करती है? तो लोकतांत्रिक शासन। किस सरकार चुनाव नियमित रूप में होते हैं? किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो यह होता है लोकतंत्र में। किस में होता है? तो लोकतंत्र में। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होती है? तो किस में होता है? तो यह होता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्सों पर अपना जीवन यापन करते थे? 3%। कितना? तो 3% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3%। अगला देखिए 10 नंबर, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? तो किसमें बनी रहती है? तो यह होता है लोकतंत्र में। किसमें रहता है? लोकतंत्र में। लोकतंत्र के फैसले लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र के फैसले लिए जाते हैं सामूहिक सहमति से। सभी के समूह सहमति से, विपक्ष और सत्ता पक्ष। अगला देखिए कह रहा है, किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता होती है? तो किसमें होता है? गैर लोकतांत्रिक में। गैर लोकतांत्रिक में। अगला देखिए, इनमें से कौन सी बात एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो कौन नहीं है? बहुसंख्यक की शासनामा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? तो कौन नहीं खाता है? बहुसंख्यक का शासन। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र क्या है? तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था है। क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूपी है? तो यह हो जाएगा विधिवता, सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन, यानी कि सभी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस देश में लोकतंत्र की शासन अभी तक नहीं हो सकी है? तो कहाँ नहीं हो सकी है? तो यह म्यांमार में। कहाँ? म्यांमार में। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सबसे लोकप्रिय माना गया? तो लोकतंत्र को। किसको? लोकतंत्र को। अगला देखिए, निम्न में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तीव्र आर्थिक विकास दर, यह सही नहीं है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में अगला है, निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो यह हो जाएगा बहुसंख्यकों की तानाशाही। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धि के मार्ग में बाधक है? तो यह हो जाएगा आर्थिक असमानता। क्या हो जाएगा? आर्थिक असमानता। 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतांत्रिक उपलब्धि के प्रति आवश्यक है? तो यह हो जाएगा आर्थिक समृद्धि और विकास। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो यह किसे है? जनता को। किसको है? जनता को है। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन का सही कसौटी का आधार क्या है? तो सही कसौटी का आधार क्या है? उत्तरदायी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज में इनमें से कौन एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप
नहीं है। तो यह हो जाएगा बहुसंख्यक का शासन व्यवस्था।